अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम लोग जानते हैं दी मम्मी एक बहुत फेमस मूवी है। किस लिए बनाई गई, क्यों इनकी बॉडी को रिजर्व कर दिया गया। मम्मी एक ऐसा शख्स या जानवर है जिसका जिस्म खुश्क हो गया है या मौत के बाद महफूज कर लिया गया हो। जब लोग मम्मी के बारे में सोचते हैं तो वो अक्सर हॉलीवुड के दौर के इब्तदाई इंसानी शक्लों का तस्वुर भी करते हैं जो पट्टियों की तहों में लिपटी हुई होती हैं। बाजू मम्मियाँ लफ्जी तौर पर अपने कदीम मकबरों से उठकर हमला नहीं कर सकती, लेकिन वो बिल्कुल हकीकी हैं। और एक मम्मी के तौर पर जिस्म को महफूज रखने का रवाज पूरी दुनिया में और वक्त के साथ साथ फैला। बहुत सी तहज़ीब ने हज़ारों सालों से मुर्दा लोगों की लाशों को इज्जत और महफूज रखने के लिए किसी न किसी किस्म की मम्मी बनाने की मशक की है। मम्मी करने की रसूमात सकाफत के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं और ख्याल किया जाता है कि कुछ सकाफतियों ने अपने तमाम शहरियों को मम्मी करार दिया, दूसरों ने गुजरने की रस्म को दौलतमंद या दर्जे के लोगों के लिए मखसूस कर रखा था। चूँकि ज़्यादातर बैक्टीरिया इंतहाई दर्जा हरारत में पनप नहीं सकते, इसलिए किसी लाश को सूरज, आग या मुनज्जिम दर्जा हरारत के सामने लाना मम्मी का एक गैर पेचीदा तरीका था। कुछ मम्मियाँ हादसाती तौर पर हुई। मिसाल के तौर पर हादसाती मम्मियों को ले जाएं जो कि मेक्सिको में ज़मीन के ऊपर के कारपेट्स में दफन है। 100 से ज़्यादा मम्मियों का मजमुआ शामिल है। इन लाशों को जानबूझकर मम्मी नहीं किया गया था। ये ख्याल किया जाता है कि या तो शदीद गर्मी या इलाके की गंदक और दीगर मदनियात के भरपूर अर्जियाती ज़खीरों ने मम्मी बनाने के अमल को तेज़ किया। कुछ बुद्ध रहबों ने अपने जिस्म को भूखे मरने और सिर्फ ऐसी ग़िज़ाएँ खाकर खुद मम्मी करने की मशक की जो ज़वाल को फ़रोग़ देते थे। एक बार जब इनके जिस्म की चर्बी ख़त्म हो गई तो इन्होंने चंद साल मज़ीद जहरीला रस पीने में गुजारे ताकि जिस्म रतबूतों से छुटकारा पाने के लिए कै हो जाए। जहर ने जिस्म को लाशें खाने वाले कीड़े के लिए मुस्तकबिल का एक नागवार मेज़बान भी बना दिया। कहा जाता है जब सही वक्त था रहबों को मौत और मम्मी के इंतज़ार में ज़िंदा दफन कर दिया गया था। मौत जल्दी आई, लेकिन खुद मम्मी करना शाज़ो नादिर ही काम करता था। मिस्री मम्मियों को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी जिस्म को कैसे मम्मी बनाया गया था। आखिरी खेल जिल्द के ज़्यादा से ज़्यादा बाफ्तों को तहफ़्फ़ुज़ था और कदीम मिस्र के पादरियों और इस अमल का माहिर समझा जाता है। मिस्र की खुश्क आबो हवा ने लाश को खुश्क करना और मम्मी करना आसान बना दिया, लेकिन मिस्री ने मामूल के मुताबिक एक ज़्यादा वसी अमल का इस्तेमाल किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुर्दा की ज़िंदगी में महफूज रास्ता मिल सके। रियलिटी और अमीरों के लिए अमल में अक्सर शामिल होते हैं जिस्म को धोना, दिल के अलावा तमाम अज़ा को निकाल कर बर्तनों में रखना, नमी दूर करने के लिए जिस्म और अज़ा को नमक में पैक करना, जिस्म को राल और ज़रूरी तेल जैसे मरार यानी कि कीसिया, जूनिपर ऑयल और दीवार के तेल से मलना और लीलन के कई तहों में मरहम लगी लाशों को लिपेटना। तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के कदीम मिस्रियों ने मतवाफ़ी ख़ानदान के अफराद को मम्मी किया, लेकिन ये अमल गरीबों के लिए इतना वसी नहीं था। मिस्र के माहिर सलीमा अकरम के मुताबिक कुछ लाशों को दफन करने से पहले अज़ा को तहलील करने के लिए जूनिपर के तेल से भरा जाता था। फिर ओनों की मम्मियाँ पत्थर के ताबूत में रखी गई थीं, इसके बाद इन्हें वसी अरीज मकबरों में दफन किया गया जिसकी इन्हें बाद की ज़िंदगी के लिए ज़रूरत थी, जैसे गाड़ियाँ, औज़ार, खुराक, शराब, अतर और घरेलू अशिया। कुछ फ़रौनों को पालतू जानवर और नौकरों के साथ दफन भी किया गया था। कहा जाता है 1927 के रीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन में शामिल होने वाले एक खुलासे के मुताबिक पाउडर मम्मियों से तैयार की जाने वाली अदवायात 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान मकबूल थी। इस वक्त के दौरान मम्मी की दवाई की मांग को पूरा करने के लिए बेशुमार मम्मियों को तोड़ा गया और जला भी दिया गया। बतूरे दवा मम्मियों में दिलचस्पी बहेरा मरदार से हासिल होने वाले इस फॉलिट की किस्म है। बेटूमेन की क़यासो शुदा दवाइयों की खसूसियात पर मबनी थी। ये ख्याल किया जाता है कि मम्मियों को
بیچومین سے ملایا جاتا ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ یہ طریقوں میں سب سے مشہور ممی کنگ تومون ہے، جس سے عام طور پر کنگ توت کہا جاتا ہے۔ اس کا مقبرہ اور ممی شدہ جسم 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے دریافت کیا۔ یہ ایک پرجوش تلاشی تھی، ابھی تک کئی نامعلوم اموات کے زیر سایہ مقدر تھیں۔ لوک داستانوں کے مطابق ممی کی قبر کو پریشان کرنا موت کا باعث بنتا ہے، تاہم اس توہم پرستی نے کارٹر کو پریشان نہیں کیا اور نہ ہی اسے ٹوٹ کے مقبرے کو نکالنے سے روکا۔ پھر بھی جب اس کی مہم میں شامل کئی لوگ غیر فطری وجوہات کے بنا پر جلد ہی مر گئے تو اس کہانی کو میڈیا نے سنسنی خیز بنا دیا۔ حالانکہ نام نہاد لعنت نے کارٹر کی زندگی کو بچا لیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں برام سٹوکر کے ناول دی جیول آف دی سیون سٹارز کے آغاز کے ساتھ ممیاں قدیم دنیا کی مذہبی علامتوں سے زیادہ بن گئیں، جس میں انہوں نے مافوق اور الفطرت ویلن کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن یہ بورس کارلف کی 1932 کی فلم دی ممی میں ایک ممی کی تصویر کشی تھی، جس نے ممیوں کو مرکزی دھارے کی عفریت بنا دیا۔ بعد میں آنے والی فلمیں جیسے کہ دی ممی ٹومب اور دا ممی کروس میں ممیوں کو بھاری پٹی والے گونگے انسانوں کے طور پر پیش کیا گیا، جنہیں وہ آج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیالی ممیاں درد محسوس نہیں کر سکتی اور دوسرے خوفناک راکشسوں کی طرح مارنا مشکل ہے۔ انہیں مستقل موت کی طرف بھیجنے کا سب سے مؤثر طریقہ انہیں آگ لگانا بھی ہے۔ اور خوفناک ہونے کے باوجود ممیوں کو زومبی یا ویمپائر جیسی بدنامی نہیں ہے۔ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کیونکہ ہالی ووڈ ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کرنے والی کہانیاں اور بے چین خصوصی اثرات کے ساتھ نئی ممی فلمیں ریلیز کرتا ہے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ممیز کے بارے میں کہ ممیز کو کیسے بنایا جاتا تھا، کیوں ان کو پٹیوں میں لپیٹا جاتا تھا، کیوں ان کی باڈی کو ریزرو کر دیا جاتا تھا۔ تو امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔